एक भूत की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक पुराना किला खड़ा था, जिसे लोग अक्सर रात के समय दूर से देखकर डर जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस किले में एक भूत रहता है, जो रात होते ही बाहर निकलता है और गांव वालों को परेशान करता है। ये किला एक समय बहुत भव्य था और राजा के परिवार का निवास स्थान था। लेकिन एक दिन किले में एक अजीब घटना घटी। राजा की बेटी राजकुमारी सुमिता अचानक गायब हो गई। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई सालों तक लोग यही मानते रहे कि वह कहीं जंगल में खो गई होगी। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि किले में उसके रहस्यमय गायब होने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, जिससे किला भूतिया बन गया। समय बीतता गया, लेकिन उस किले की कहानी ज्यों की त्यों बनी रही। गांव में आने जाने वाले लोग कभी कभी उस किले को देखकर डर जाते। एक दिन गांव में एक युवक अजय आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह किले में जाकर सच का पता लगाएगा। अजय ने एक शाम किले की ओर रुख किया। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी किले पर पड़ रही थी। किले के अंदर घुसते ही अजय को महसूस हुआ कि वातावरण कुछ अजीब था। ठंडी हवा बह रही थी और वहां की सन्नाटे में एक अजीब सा साया था। वह धीरे धीरे किले के अंदर जाता गया और अचानक एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह तस्वीर राजकुमारी सुमिता की थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय शोक था। अजय ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कमरे में आगे बढ़ने की कोशिश की। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वह फंस गया। अजय को समझ में आया कि कुछ गलत है। तभी कमरे के एक कोने से एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सुमिता का भूत था। उसकी आंखों में गम और दर्द की एक गहरी छाया थी। वह भूत धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ा और बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम मुझे शांति नहीं देने आ रहे हो? अजय थोड़े डरते हुए बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। राजकुमारी का भूत थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे उस दिन के बाद से शांति नहीं मिली। जब मैं गायब हो गई थी तो एक काले जादूगर ने मुझे बंदी बना लिया था और मेरी आत्मा को इस किले में फंसा दिया। मैं अब भी किले के अंदर बुरी ताकतों से लड़ रही हूँ। अजय ने साहस जुटाया और कहा, मैं आपकी मदद करूँगा, आप यहाँ अकेली नहीं हैं। राजकुमारी सुमिता के भूत ने अजय को धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा को शांति मिल गई। किले का माहौल भी बदल गया और उसके बाद वह किला फिर से सामान्य हो गया। इस घटना के बाद से अजय को कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ और गांव वाले भी किले के पास जाने में अब डर नहीं महसूस करते थे। राजकुमारी सुमिता की आत्मा को शांति मिली और किला फिर से शांत हो गया।